मधुबनी के केवटी में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने राजद प्रत्याशी अली अशरफ फातमी के समर्थन में किया विशाल जनसभा। राजद प्रत्याशी को जिताने की अपील। आज हम लोग आए हैं, हमारे फातमी साहब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इनका चुनाव चिन्ह लालटेन है और आप सभी से अपील करने के लिए आए हैं कि हमारे भाई बहुत अनुभवी हैं, आप इनको जिताइए। वहीं मधुबनी के केवटी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर किया हमला। कहा, हमारा संविधान खतरे में है, हमें लोकतंत्र और संविधान को बचाना होगा। और साथियों, ये चुनाव के साथ साथ हमारा इस देश में संविधान जो है वो खतरे में है, तो हमें लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। जो दिल्ली में सरकार है वो संविधान को नहीं मान रहे, लोकतंत्र को नहीं मान रहे, वो बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। वो आपका द्वारा चुना हुआ विधायक तो सांसद को पैसे के दम पे खरीद। वहीं मंच से तेजस्वी यादव ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर किया हमला। कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार बाबा साहेब के संविधान और हमारे देश के गंगा जमुना तहजीब को खत्म कर देना चाहती है। प्रधानमंत्री 10 साल में केवल झूठ बोले हैं, नफरत फैलाई। आज हमारा देश का संविधान, लोकतंत्र और गंगा जमुनी जो हमारा तहजीब है उसको। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मधुबनी में विशाल जनसभा को किया संबोधित। एनडीए प्रत्याशी अशोक यादव के समर्थन में मांगा वोट। मधुबनी वालों को क्या होगा? 400 पार जाना है या नहीं जाना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अशोक यादव को यहां से संसद में भेजना है या नहीं भेजना है? तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती। दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी हाथ उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे। अमित शाह ने बिहार के मधुबनी में पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर लगाई हुंकार। कहा, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, हम इसे लेकर रहेंगे। मधुबनी वालों, मुझे बताओ कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, फारूक अब्दुल्ला तक जवाब जाना चाहिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कहकर जाता हूं, मंडन मिश्र और अष्टावक्र भूमि की मुनि की भूमि पर कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। अमित शाह ने विपक्षी इंडी अलायंस गठबंधन पर भी जमकर किया हमला। कहा, इंडी अलायंस वाले को खुद पता नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है। जब इंडी अलायंस वालों को पूछा कि तुम आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल बनेंगे। बोली, अरे मधुबनी वालों, ये कोई परचूरन की दुकान है क्या? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी में भी एनडीए प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में विशाल जनसभा को किया संबोधित। जोरदार आवाज में लगाए जय श्री राम के नारे। क्यों भाई, सीतामढ़ी वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को 400 पार कराना है या नहीं कराना है? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? देवेश चंद्र ठाकुर को संसद में भेजना है या नहीं भेजना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए
विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। अमित शाह ने अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर सीतामढ़ी में लगाई दहाड़, कहा मोदी जी ने 500 वर्षों का सपना साकार किया, लेकिन कांग्रेस और राजद ने इसे लटकाने का काम किया। मोदी जी ने 500 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे। बाबर के जमाने में राम मंदिर को तोड़ा गया। मुझे बताओ सीतामढ़ी वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी जदयू ने सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी कई साल तक राम मंदिर के प्रश्न को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी को बिहार वालों आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल और पूरे लालू परिवार पर साधा निशाना कसा तंज। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर तंज कसते हुए बोला कि 4 जून को पूरा का पूरा लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा, इसलिए उन्हें चिंता हो रही है और उन्हें चिंता होनी ही चाहिए। पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार बेरोजगार हो जाएगा तो चिंता होना ही चाहिए ना, एकदम चिंता करनी चाहिए। 4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे शिवहर, विशाल जनसभा को किया संबोधित। लवली आनंद को चुनाव जिताने की अपील।